हेलो, दिस इज़ ओंकार यूपी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए इतिहास का ही जो पार्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग पेट में आए हुए सभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू कोई किसी भी एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आए हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इसमें यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो किसी भी एग्जाम्स में यूपी ट्रिपल एस सी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी का डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें और 40 क्वेश्चन होंगे। टोटल हमारे पास 80 क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एस सी से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, सी हकीम अजमल खान, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। तो आपको बता दें कि जैसे ऑप्शन ए हमारे पास है मोहम्मद अली जिन्ना, तो इनका संबंध मुस्लिम लीग से था। और ऑप्शन बी हमारे पास है दादा भाई नौरोजी, तो इनका संबंध आईएनसी से था। ये हमारे आईएनसी के सेकंड अध्यक्ष थे 1886 में। और अ, हकीम अजमल खां का विशेष कोई उल्लेख है नहीं। और ऑप्शन डी हमारे पास सर सैयद अहमद खां हैं। तो इन्होंने 1875 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना की थी, जो आगे चलकर हमारा अलीगढ़ के नाम से, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से फेमस हुआ। तो मतलब 1875 का जो अलीगढ़ आंदोलन था उसी में एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1920 में ही ये जो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंट कॉलेज था, इसी को 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये हमारे पास यूपी ट्रिपल एस सी सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया था, 2022 का क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी जिसे व्यक्तिगत सिद्धांत कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारे पास लॉर्ड कर्जन है, ऑप्शन बी हमारे पास लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग्स है। तो इसमें आपको पता होगा कि लॉर्ड जो कर्जन है, ये इसका संबंध 1905 से है। हमारा 1905 में बंगाल विभाजन से इसका संबंध है। और लॉर्ड माउंटबेटन को हम लोग देखेंगे तो ये 1947 में जो है, हमारे जब हमारा देश आज़ादी के लिए इसको क्या नाम है, वायसराय बनाया गया था 1947 में। और इसमें हमारे पास ऑप्शन डी जो है वॉरेन हेस्टिंग्स, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना हुआ था। तो ये हमारे पास पहले के टाइम्स के हो गए। और इसमें जो लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन सी है, ये हमें व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए जाना जाता है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप्से के लिए जाना जाता है। इसमें क्या था कि हमारे जो है राज्यों को, हिंदू राजाओं के राज्य जिसके पुत्र नहीं होते थे, तो उनके राज्य को अपने में मिला लिया जाता था। इनको गोद लेने की, दत्तक पुत्र गोद लेने की अनुमति नहीं होती थी। और इनको क्या, इस नियम के थ्रू लॉर्ड डलहौजी जो व्यक्तिगत का सिद्धांत है इसी ने दिया था, इसके थ्रू सभी राज्यों को मिला लिया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए सही। इसमें देखिए पेट में क्वेश्चन ये आया हुआ था और उसके बाद जेई टेक में आया था यूपी ट्रिपल एस सी के, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास है एलन एक्टोवियन ह्यूम ने, ऑप्शन बी हमारे पास व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, ऑप्शन सी हमारे पास फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी ने। तो इसमें आपको पता होगा कि इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास ए है। इसका आंसर एलन एक्टोवियन ह्यूम, ए ओ ह्यूम जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, ए ओ ह्यूम ने की थी। इसकी स्थापना ए ओ ह्यूम ने 1885 में की थी, 28 दिसंबर 1885 में की थी।
तो इसका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कितने कितने एग्जाम्स में यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू पूछा गया है, तो ये आगे भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसकी जो स्थापना हुई थी तो ये 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी इसकी स्थापना। इससे पहले ये जो है हमारे पास इसका जो पहला अधिवेशन है ये पुणे में होने वाला था, लेकिन प्लेग महामारी की वजह से वहां पर ये इसका पहला अधिवेशन स्थगित कर दिया गया था, और हमारे पास बम्बई के तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसमें ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ पर हुई थी और कौन से कॉलेज में हुई थी, तो इसमें तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, तो चलिए इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 नंबर। 1908 ईस्वी में 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास है प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस, ऑप्शन बी हमारे पास खुदीराम बोस तथा भगत सिंह, और ऑप्शन सी है भगत सिंह तथा सुखदेव, ऑप्शन डी है हमारे पास प्रफुल्ल चाकी तथा भगत सिंह। ये देखिए यूडीए में क्वेश्चन आया, यूडीए एलडीए 2015 और 21 में भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें आपको 1908 में मुजफ्फरपुर, तो आप अगर देखेंगे तो भगत सिंह जैसे इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, भगत सिंह को 1931 में फांसी दे दी गई थी, अगर 31 में, और वो ये इस समय 23 साल के थे, और यहाँ पर कह रहा है 1908 में, तो इस टाइम ये बहुत छोटे रहे होंगे, तो ये इसमें जिसमें भी भगत सिंह का ऑप्शन आ रहा है वो सब कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आ रहा है डी वाले में, सी वाले में, और इसमें बी वाले में भी भगत सिंह आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकते हैं। और फिर इसमें पहला ऑप्शन हमारे पास है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, तो इसका आंसर ए सही है कि इसमें किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास इन्हीं ने किया था। इनको मारने के लिए गए थे, लेकिन किसी और के ऊपर बम चला गया था। तो इसमें क्या नाम है, प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं आत्महत्या कर ली थी, और खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी दे दी गई थी, मात्र ये 16 साल की उम्र के थे तभी इनको फांसी दे दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें हमारे पास अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने में मुलाकात की थी। तो इसकी अब देखिए इसमें स्थापना सीधे पूछ लिया गया, अभी हमने इस पे डिस्कस किया था क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन 1 नंबर है बॉम्बे, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है लाहौर, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसमें देखिए एएसओ में पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी के 2022 में। तो इसका ऑप्शन अभी हम लोगों ने बता ही चुके हैं कि 1875 में बम्बई में हुई थी तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में। इसमें देखिए एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो सकता है, जिसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 22 72 प्रतिनिधि थे जब इसकी स्थापना हुई थी 1885 में 28 दिसंबर में, और इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसमें अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। एलन एक्टोवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय संघ का ऑप्शन ए हमारे पास 1862, ऑप्शन बी हमारे पास 1876, ऑप्शन सी 1884, ऑप्शन डी 1891। तो आपको पता होगा कि ए ओ ह्यूम के बारे में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, 1885 में स्थापना की थी इसने, किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, आईएनसी की। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो इसने जब स्थापना की थी तो इसने 1884 में स्थापना की थी, किसकी? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी 1884 में। और भारतीय राष्ट्रीय संघ का ही नाम बदलकर किसके सलाह पर? दादा भाई नरोजी की सलाह पे इन्होंने क्या किया, इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय संघ का आईएनसी कर दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो ये दादा भाई नरोजी की सलाह पे, ये भी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसको 1885 में मान्यता है आईएनसी की मिल गई थी। है तो ये यही था कि 1884 में की किसने थी? भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से ए.ओ. ह्यूम ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही हो जाएगा, इसका 1884 ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो इसमें ऑप्शन ए है 1923, 1924, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 1925 और ऑप्शन डी 1922। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कितने एग्जाम्स में पूछा गया है, 2015, 16 और 18 सभी में पूछा गया है। तो इसमें आपको पता होगा
कि ऑप्शन जो है हमारे पास, अगर सी को देख लें हम लोग, तो सी क्या होता था, आईएनसी की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी, इस समय इसकी अध्यक्ष बनी थी। और इसमें जो है हमारे पास ऑप्शन बी है 1924, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि इसमें बेलग्राम के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी, किसकी, आईएनसी की अध्यक्ष ये बने थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो हमारे लिए ये भी नाम नाम भी इम्पोर्टेंट हो जा सकता है, कहाँ पर की थी, तो बेलग्राम जो है हमारे पास कर्नाटक में, तो यहाँ पर जो है इसकी अध्यक्षता की थी, तो ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास दिसंबर 27 1911 कलकत्ता में, जनवरी 26 1931 कलकत्ता में, ऑप्शन सी हमारे पास जनवरी 24 1950 दिल्ली में, ऑप्शन डी हमारे पास अगस्त 14 1896 इलाहाबाद में। ये देखिए हमारे पास 15 में भी आया है, 16 में भी आया है, इसकी संभावना है कि पेट 2023 में भी आ सकता है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन ए नंबर जो है 27 दिसंबर 1911, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसको राष्ट्रीय गान को किसने लिखा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और 1911 में जब हमारा अधिवेशन हुआ था, क्या नाम, 1911 का, तो इस समय जो है इसको राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम गाया गया था क्या नाम, कलकत्ता अधिवेशन में। और इसमें हम लोग जानेंगे कि जैसे कि और 1800 जो है 96 में जब अधिवेशन हुआ था आईएनसी का, तो इस समय हमारे पास राष्ट्रीय गीत गाया गया था। राष्ट्रीय गीत जो हम वंदे मातरम है, इसको 1896 में गाया था। ये भी किसने लिखा है, बंकिम चंद्र इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास ए सही हो जाएगा, राष्ट्रीय गान के लिए दिसंबर 27 1911 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया। ऑप्शन ए हमारे पास मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, ऑप्शन बी है अंग्रेजों के साथ संधि, ऑप्शन सी हमारे पास होम रूल लीग से अलगाव, ऑप्शन डी हमारे पास पूर्ण स्वराज की मांग। ये इसमें देखिए, इसमें 2015 और 2019 में भी पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो इसमें आपको पता होगा कि इसमें 1916 का जब हुआ था लखनऊ समझौता 1916 में, तो इस समय आईएनसी की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदास ने की थी। और इसमें जो ये हमारे पास ऑप्शन ए है मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, तो इसमें क्या नाम है, आईएनसी और मुस्लिम लीग एक हो गए थे 1916 में। इसमें एनी बेसेंट का बहुत सहयोग रहा था इसमें क्या नाम है, मुस्लिम लीग और आईएनसी की गठबंधन के लिए। तो 1916 में ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है इसकी मतलब इनका गठबंधन हो गया था आईएनसी का और मुस्लिम लीग का। और 1907 में इनका विभाजन हो गया था। तो 1907 से वह 1916 में जब ये क्या नाम है 1916 का क्या नाम लखनऊ समझौता हुआ, तो इसमें क्या हो गया, एक हो गए ये लोग आईएनसी और मुस्लिम लीग। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी भी देख सकते थे, पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की थी और जवाहरलाल लाल नेहरू इसके अध्यक्ष है आईएनसी के इस टाइम। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास ए है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण 1885 से 1905 भी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास अंतिम, ऑप्शन बी हमारे पास आरंभिक, ऑप्शन सी हमारे पास मध्यम और ऑप्शन डी हमारे पास संकटपूर्ण। ये देखिए ये क्या है, हमारे 2018 में एग्जाम में पूछा गया व्यायाम प्रशिक्षक में। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भारतीय राष्ट्रवाद के पहले चरण 1885 और 1905 को हम लोग उदारवादी चरण के नाम से जानते हैं। कौन से, उदारवादी चरण, जिसमें मॉडरेटर जो आते हैं जो 1885 से 1905 के। तो ये उदारवादी जो होता है इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मध्यम बुद्धिजीवी जो पढ़े लिखे वर्ग था, ये 1885 में इनका संगठन था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि मध्यम था। और इसमें आपको बता दें कि जैसे कि 1885 से 1905 ये तो उदारवादी वाला हो गया, और 1905 से 1919 तक ये उग्रवादी चरण था। हम लोग कहते हैं इसको 1919 तक उग्रवादी चरण, जिसको हम लोग एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, और जिसमें लाल बाल पाल आते हैं, तो ये हमारा एक्सट्रीमिस्ट वाला चरण था, उग्रवादी। उसके बाद 1919 से हमारा 1947 तक गांधीवादी युग आ जाता है, गांधी युग आ जाता है 1919 से। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी मध्यम।
हमारे पास उदारवादी वाला मध्यम वर्ग। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। तो ऑप्शन ए हमारे पास दांडी, ऑप्शन बी हमारे पास सूरत, ऑप्शन सी हमारे पास साबरमती और ऑप्शन डी हमारे पास पवनार। तो इसमें महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर सही हो जाएगा कि साबरमती से नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया था। और कहाँ पर खत्म किया था, तो दांडी इसमें, या ये जो ऑप्शन ए हमारे पास दांडी में खत्म किया था। कब, 6 अप्रैल 1930 को यहाँ पर इसका अपना यात्रा समाप्त की थी और नमक कानून को यहाँ पर तोड़ा था। मुट्ठी भर हाथ में लेके नमक कानून को तोड़ा था। तो इसका आंसर हमारे पास सी, साबरमती से स्टार्ट किया था और लगभग कितना 241, कहीं के पर 240 भी कहा, 240 मील की यात्रा करके 24 दिनों में 240 मील की यात्रा की थी। और ये कब किया था, स्टार्ट किया था 12 मार्च से स्टार्ट करके 6 अप्रैल को इन्होंने समाप्त किया था इस यात्रा को, और नमक कानून को तोड़ा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने मील हुआ था और कब तोड़ा था और क्या कौन सी यात्रा शुरू की थी। सविनय, इसके बाद जब नमक कानून तोड़ा था तो उसके बाद क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। तो ये भी हमारे लिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया। तो ऑप्शन ए हमारे पास चौरा चौरी घटना के कारण, और ऑप्शन बी है काकोरी घटना के कारण, ऑप्शन सी है लोगों की मौत के कारण, और ऑप्शन डी हमारे पास जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ये सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें अब आप लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन शुरू कब किया गया था। ये हमारे पास 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। तो 1 अगस्त 1920 को जब शुरू किया गया था तो इसमें जो है हमारे पास, तो जलियांवाला बाग क्या 1919 में हुआ था, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन हमारे पास। इसमें अगर हम ऑप्शन बी देखेंगे तो काकोरी घटना थी, ये हमारे पास कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 में हुई थी। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा। तो असहयोग आंदोलन क्योंकि 1920 में हुआ था। और ऑप्शन ए हमारे पास इसका है चौरा चौरी घटना, ये 1922 में 5 फरवरी 1922 को ये चौरा चौरी घटना गोरखपुर में हुई थी। जिसमें क्या था कि एक हमारे पास आईएनसी यानी कि क्या नाम है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे। उसमें क्या किया था कि वहाँ पर एक पुलिस चौकी थी गोरखपुर में चौरा चौरी नामक स्थान पर। तो उन्होंने उस पर क्या नाम है, जुलूस पर ऐसे ही फायरिंग कर दी थी। तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें, तो यहाँ पर जो हमारे जुलूस निकल रहा था तो यहाँ पर भीड़ ने क्या किया कि उस पुलिस स्टेशन को जला दिया था। तो इसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी जो है मर गए थे। तो इसको इस कारण से उन्होंने फिर यहाँ पर अपना असहयोग आंदोलन कैंसिल कर दिया था, समाप्त कर दिया था 5 फरवरी 1922 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। तो इसमें क्वेश्चन है हमारे पास 13 नंबर, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्या से जुड़ा था। ऑप्शन ए हमारे पास है खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन बी हमारे पास बारडोली सत्याग्रह, ऑप्शन सी है चंपारण सत्याग्रह और ऑप्शन डी है दांडी मार्च। तो आपको पता है खेड़ा सत्याग्रह ये तो था नहीं हमारे पास, ये 1918 में था, ये इसके लिए नहीं था। और बारदौली सत्याग्रह ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शुरू किया था किसके, कृषकों के लिए 1928 में। और दांडी मार्च हमारा 1930 वाला है। तो ऑप्शन बी ए हमारे पास क्या है, चंपारण आंदोलन, इसका ऑप्शन नंबर ए सी सही है। ये 1917 में गांधी जी ने नील कृषकों के लिए 1917 में चंपारण आंदोलन किया था। इसमें प्रथा क्या थी कि 3 कठिया प्रथा जिसको कहते हैं, यानी कि अपनी 3/20वां हिस्सा जो होता है उसमें नील की खेती कृषकों को करना अनिवार्य था। तो इससे क्या ना, तो यहाँ की जो कृषक थे वो काफी परेशान हो गए थे। तो गांधी जी को इसके लिए बुलाया गया था। तो यहाँ के जो एक अनुयायी थे रामचंद्र शुक्ल, तो इनके बुलाने पर महात्मा गांधी यहाँ पर गए थे। तो इसमें जब इनको तो यहाँ पर एक कमेटी बैठी थी कांग्रेस की, जब बैठी तो उसमें क्या इसके अध्यक्ष गांधी जी भी थे। तो यहाँ पर इनकी मांग को स्वीकार कर लिया गया था। तो ये सब प्रथा समाप्त कर दी गई थी, 3 कठिया प्रथा। तो इसमें ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। 3/20वां हिस्सा जैसे हो गया, कौन सी प्रथा थी, 3 कठिया प्रथा थी, समाप्त किया गया था, कब हुआ था, 1917 में। चंपारण में किसने बुलाया था, तो शुक्ला ने बनाया था। ठीक है, तो ये सभी क्या है हमारे पास, ये सब क्वेश्चन और बन सकते हैं एग्जाम्स में, ये तो बना ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, दांडी मार्च। दांडी मार्च जिस साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना? ऑप्शन ए हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ऑप्शन बी हमारे पास असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी हमारे पास चौरा चौरी घटना, और ऑप्शन डी हमारे पास सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये देखिए 2016 में भी पूछा गया है और 2021 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें अभी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि दांडी मार्च जब हमारे पास घटना हुई थी, तो उसके बाद कब, 6 अप्रैल 1930 में क्या हुआ था, यहाँ पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। उसके बाद इसी को तो जब नमक कानून तोड़ा उसके बाद ही क्या शुरू हो गया था, 6 अप्रैल से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी गई थी। और ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी चौरा चौरी घटना 1922 में हुई थी हमारे पास, और असहयोग आंदोलन 1920 का है, भारत छोड़ो छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का है। तो ये सब ऑप्शंस नहीं होंगे, हम लोग एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि ये सब नहीं होगा अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो ऑप्शन ए हमारे पास 1925, ऑप्शन बी हमारे पास 1926, ऑप्शन सी हमारे पास 1919, और ऑप्शन डी हमारे पास 1928। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो 1925 क्या था, 1925 में आईएनसी की अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू थी। और हमारे पास 1919 में क्या हुआ था, इसमें जलियांवाला बाग कांड हुआ था, और इसमें क्या खिलाफत आंदोलन हुआ था। और इसमें ऑप्शन नंबर 26 वाला कुछ विशेष है नहीं, इसमें 1928 जो है इसमें क्या आया था, साइमन कमीशन भारत आया था। तो इसका गठन कब हुआ था, 1927 में इसका गठन हुआ था, और यह भारत आया था कब, 1928 में। इसमें क्या था, यह किस लिए आया था ये साइमन कमीशन, यहाँ पर भारत में यहाँ की इसका देख रेख करने आया था कि प्रशासन कैसा चल रहा है, इस पे अपनी जानकारी देने के लिए आया था। और इसमें क्या था कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था साइमन कमीशन आयोग में, इसलिए इसका कड़ा विरोध किया गया था। और इसमें नारे भी लगाए गए थे साइमन गो बैक के, जिसमें लाला लाजपत राय जो थे वो पुलिस की लाठी खाकर उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी इसमें। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी डी सही हो जाएगा, 1928 इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आंसर सही है 1928। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? ऑप्शन ए हमारे पास खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी हमारे पास फजलुल हक, और ऑप्शन सी हमारे पास मोहम्मद अली जिन्ना, और ऑप्शन डी हमारे पास अबुल कलाम आज़ाद। तो इसमें आप लोग ये देखिए पेट में आया है 2021 का ही क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खां, तो इनको हम लोग क्या सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में फजलुल हक का कोई विशेष योगदान है नहीं। और ऑप्शन डी जो है हमारे अबुल कलाम आज़ाद, ये पहले शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। इसमें ऑप्शन सी जो है इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था इसका, तो इसने विरोध किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नंबर 17 हमारे पास है। तो इसमें क्वेश्चन 17 है, गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारे पास किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी परहेज, और ऑप्शन डी हमारे पास सत्यता। तो इसमें आप लोग ऑप्शन देखेंगे हमारे पास, जैसे कि इसमें क्या है, किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, इसका मतलब था कि गांधी जी का ये उद्देश्य था कि किसी का प्रतिकार नहीं करना, बल्कि उसका जो है हृदय परिवर्तन करना है। तो ये हमारे पास इसका पहला ऑप्शन तो ठीक है, ये था, और अहिंसा तो था ही। और इसमें जो सत्यता है, कभी ये तो आपने देखा होगा कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो सत्य के लिए ये फेमस है महात्मा गांधी जी, इनकी पुस्तक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो इसमें ऑप्शन सी जो है परहेज, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, कि इसका ये सिद्धांत सत्याग्रह का उनका नहीं था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18 हमारे पास है, पूना समझौता 1932 इनके मध्य का एक करार था। तो इसमें पूना समझौता किसके मध्य का एक करार था? ऑप्शन ए हमारे पास है अंबेडकर गांधी, ऑप्शन बी है गांधी नेहरू, और ऑप्शन सी हमारे पास अंबेडकर सरदार, और ऑप्शन डी हमारे पास अंबेडकर नेहरू। तो इसमें हमारे पास पूना समझौता जो हुआ था वो 1932 में हुआ था, और
इसमें जो है ये हुआ किस लिए था पूना समझौता, तो इसमें जो था दलितों के लिए अलग से क्या नाम है निर्वाचन निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी, जिसमें अंग्रेजों ने इसकी स्वीकृति दे दी गई थी। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में उस टाइम थे ये यरवदा जेल में, तो इस टाइम इन्होंने क्या किया आमरण अनशन कर दिया। तो इसके इनको मनाने के लिए फिर 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में क्या नाम है ये पूना पैक्ट हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि 1932 में अंबेडकर और गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपना 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें 1919 में गांधी जी ने के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिस अधिनियम ने अव्यक्त की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। तो ऑप्शन ए हमारे पास है रॉलेट अधिनियम, ऑप्शन बी हमारे पास मॉर्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन सी हमारे पास भारत का रक्षा अधिनियम और ऑप्शन डी हमारे पास जानलेवा आक्रोश अधिनियम। ये हमारे पास एएसओ में क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है ये हमारे पास। तो इसमें आपको पता होगा कि मार्ले मिंटो सुधार ये 1909 में हुआ था और यहाँ हो रही है बात 1919 की। तो इसमें मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाने का काम, तो ये भारत रक्षा अधिनियम ये होगा नहीं और ये भी नहीं होगा डी वाला। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारे जो पास है रॉलेट एक्ट ये 1919 में हुआ था। इसमें हुआ क्या था, इसमें अंग्रेजों ने क्या किया था कि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए यहाँ पर क्या हुआ था संदेह के आधार पर बिना बिना ना कोई अपील और ना कोई दलील ना ही कोई वकील, इस आधार पे ये लोग क्या करते थे लोगों को कैद कर लेते थे केवल संदेह के आधार पे। तो इससे क्या हो रहा था कि मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगा रहे थे ये लोग, स्वतंत्रता की छीन रहे थे व्यक्ति की स्वतंत्रता को। इससे पुलिस शक्ति को मजबूती मिल रही थी। तो ब्रिटिश ने ये रॉलेट एक्ट वाला अधिनियम के समय ये वाला किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की शुरुआत हुई। तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, और ऑप्शन बी हमारे पास तिलक और लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी हमारे पास तिलक और विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी हमारे पास तिलक और अरविंद घोष। ये पेट में 2021 का क्वेश्चन है हमारे पास। तो दो होम रूल लीग की स्थापना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास जो है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक सही हो जाएगा कि 1916 में इन दोनों ने की थी। लोकमान्य तिलक ने पूना में की थी और एनी बेसेंट ने मद्रास में जो है इसकी स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। तो 21 क्वेश्चन है हमारे पास, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हमारे पास मिंटो, ऑप्शन बी हमारे पास कर्जन, ऑप्शन सी है चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी है अरविंद। तो आपको पता होगा कि 19 मिंटो जो है 1909 में हमारा वायसराय था, और इसमें चेम्सफोर्ड देखेंगे तो ये हमारे पास 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब ये उस टाइम वायसराय था, और अरविंद का कोई उल्लेख ही नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या है कर्जन, इसने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था। ठीक, तो ये उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास 21 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी। तो ऑप्शन ए हमारे पास 7 अगस्त 1905, ऑप्शन बी है 19 जुलाई 1905, और ऑप्शन सी है 16 अक्टूबर 1905, और ऑप्शन डी हमारे पास 1 सितंबर 1905। तो आपको पता होगा कि बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन ने की थी। तो इसको लागू करने के लिए निर्णय की घोषणा कब की थी इसने, तो इसकी घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। इसमें कहीं कहीं 19 क्या 20 जुलाई भी दिखता है। तो इसकी जो है घोषणा 19 जुलाई, जो भी ऑप्शन में होगा वो हम लगा देंगे। तो 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की थी, कब, बंगाल विभाजन की। लेकिन ये प्रभावी कब हुआ था, यह 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ था। कब, ये 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। और इस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, शोक दिवस मनाने की घोषणा की थी कि इस दिन हम लोग शोक दिवस मनाएंगे, क्योंकि ये क्या था, एक तरीके से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को कम करने का इनका मकसद था। फूट डालो और राज्य करो की नीति थी एक तरीके से, इसीलिए बंगाल विभाजन किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारे पास सही हो जाएगा कि 19 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया था, और प्रभावी कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। ये लोअर का क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, तो अगले एग्जाम में पेट में ये पूछ सकता है क्वेश्चन, ये भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारे पास 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन
के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए हमारे पास सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है CR दास, और ऑप्शन सी आशुतोष मुखर्जी ने, ऑप्शन डी हमारे पास रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपको पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था जब ये इसका हुआ था बंगाल विभाजन, तो उस टाइम इन्होंने क्या अशोक दिवस मनाने का आह्वान किया था। तो ये इन्होंने क्या इसके आंदोलन के नेतृत्व इन्होंने नहीं किया था, इसका नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 24 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है। इसमें कह रहा है कि जो शपथ उठाई थी भारतीय निर्मित सामानों का हम लोग विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे, यानी कि ब्रिटिश सामान का उपयोग नहीं करेंगे। तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी हमारे पास विदेशी, ऑप्शन सी हमारे पास स्वदेशी, और ऑप्शन डी हमारे पास होम रूल। ये 2018 में क्वेश्चन भी देखिए पूछा गया है कि यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में। तो इसका देखिए भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ था, तो ये तो नहीं था, ये तो क्विट इंडिया मूवमेंट था। तो ये 8 अगस्त जो है हमारे पास 1942 में हुआ था। और विदेशी तरीके कोई आंदोलन था होम रूल 1916 में हुआ था। और इसमें ऑप्शन सी जो हमारे पास स्वदेशी आंदोलन, इस टाइम जो है हमारे पास स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था 1905 में। तो ये 1905 में कब, ये बंगाल विभाजन के विरोध में ही हमारे पास ये स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसी में क्या है ये कि हम विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करेंगे, इन सब का नारा दिया गया था इसमें, और रंग बिरंगे झंडे भी लहराए गए थे। तो ये भी क्वेश्चन इस तरीके का पूछ सकता है, रंग बिरंगे झंडों का प्रयोग किस आंदोलन में किया गया था। तो ये स्वदेशी आंदोलन ही था हमारे पास जो बंगाल में हुआ था, ये इसी में ये सब किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 25 नंबर है, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्न में से कौन सा एक मकसद नहीं था? तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, और बांटो और शासन करो की नीति, और ऑप्शन सी है भारतीयों की रक्षा करना। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन जो है सी होगा, भारतीयों की रक्षा करना, ये इसका मकसद नहीं था। इसका क्या मकसद था कि फूट डालो और राज्य करो का मकसद था, तभी इसलिए 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे? तो ऑप्शन ए हमारे पास 1893, बी है 1905, सी है 1899 और डी है 1914। तो ये हमारे पास 2019 का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पता होगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और इन्होंने क्या वकालत की हुई थी, और इनको जो है दक्षिण अफ्रीका में एक व्यापारी ने अपने केस के सिलसिले में बुलाया था। तो उस टाइम ये कहाँ दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ये देखिए 1905 तो होगा नहीं, क्यों, और 1914 भी नहीं होगा क्योंकि 1915 में गांधी जी क्या भारत वापस लौट के आए थे, तो गए तो नहीं थे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ये जो है 1893 सही होगी। 1893 में महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे केस के सिलसिले में, कि किसी व्यापारी के केस के सिलसिले में गए हुए थे। लेकिन और यहाँ जब ये गए तो यहाँ की जो जो क्या नाम रंग भेद था, भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार था, इस सबसे बहुत दुखी हुए थे। तो यहाँ पर ये कई वर्षों तक रह के यहाँ पर आंदोलन इन्होंने चलाए थे। यहीं पर इन्होंने क्या किया था, एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी अफ्रीका के डरबन में ही की थी इन्होंने, फिनिक्स आश्रम की स्थापना। तो ये सब क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें हमारे पास 27 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? तो ऑप्शन ए हमारे पास जोसेफ लेली वेल्ड, और ऑप्शन बी हमारे पास जोसेफ डॉग, ऑप्शन सी हमारे पास लुइस फिशर, और ऑप्शन डी हमारे पास है एरिक फॉनर। तो ये देखिए 2016 में भी क्वेश्चन आया और 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो 2023 में भी इसकी संभावना बनती है कि आ सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा सी हो जाएगा, लुइस फिशर। लुइस फिशर जो है इन्होंने कहा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये जो लुइस फिशर है ये गांधी जी के यहाँ 7 दिन, इनकी एक वो पुस्तक है 7 डे विद महात्मा गांधी, इस नाम की पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। महात्मा गांधी के साथ ये इनके साथ 7 दिन आश्रम में रहते, तो इसी के ऊपर इन्होंने बुक लिखी हुई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हमारे पास 28 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? ऑप्शन ए हमारे पास बाल गंगाधर तिलक,
ऑप्शन बी हमारे पास गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी हमारे पास दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि ये सिंपल क्वेश्चन है काफी। तो इसका तिलक जी तो है, तिलक है नहीं, और दादा भाई नौरोजी भी नहीं है, ना ही बी आर अम्बेडकर है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। गोपाल कृष्ण गोखले को ये लोग ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 29 क्वेश्चन हमारे पास है। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटर मर्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेलवे डिब्बे के सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कि महात्मा गांधी को जब एक व्यापारी ने अफ्रीका में बुलाया था तो ये गए थे, तो उसी टाइम की ये घटना है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास 1890 और ऑप्शन बी हमारे पास 1891, ऑप्शन सी हमारे पास 1892 और ऑप्शन डी हमारे पास 1893। तो इसमें ऑप्शन डी हमारे पास सही हो जाएगा 1893, क्योंकि महात्मा गांधी इसी टाइम जो है साउथ अफ्रीका गए थे केस के सिलसिले में। तो यहाँ डरबन में ही जो ये हमारे पास क्या नाम पीटर्स मर्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन है, यहीं पर इनको जब ये फर्स्ट क्लास में चढ़े थे तो इनको क्या किया गया था कि भारतीय होने के नाते इनको सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। तो इससे ये बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, इसीलिए वहाँ पर ये रह के कई सारे आंदोलन किए इन्होंने। तो 1915 में ये भारत आए थे उसके बाद, वहाँ पर स्थिति सुधारने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन 30 नंबर हमारे पास है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारे पास अहिंसा, ऑप्शन बी हमारे पास ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी हमारे पास व्यवसाय और ऑप्शन डी हमारे पास सत्याग्रह। तो आपको इसमें पता होगा गांधी दर्शन, इसमें ब्रह्मचर्य ये भी है और अहिंसा भी है हमारे पास, और ऑप्शन डी हमारे पास जो सत्यता ये भी हमारे पास क्या है, गांधीवादी दर्शन का हिस्सा है। और इसमें ऑप्शन जो सी है हमारे पास, ये गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है गांधीवादी दर्शन में कहा गया है कि जैसे कि व्यवसायी व्यक्ति के छल कपट वाला भावना का इसमें वास हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारे पास नहीं होगा इसका। और ये सभी तीनों क्या है, गांधीवादी दर्शन के हिस्सा हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन हमारे पास। 1917 का 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो ऑप्शन ए हमारे पास है खेड़ा, ऑप्शन बी हमारे पास भारत छोड़ो, ऑप्शन सी हमारे पास नागरिक अवज्ञा और ऑप्शन डी हमारे पास चंपारण। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में भी पूछा गया है, 2019 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये लोअर मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि पहला आंदोलन कौन सा था? तो भारत छोड़ो तो था नहीं पहला। हम लोग ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि ये 8 अगस्त 1942 में हुआ था। ये सब डेट याद रखते चलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बार बार जब आप लोग इसको सुनेंगे तो याद होता जाएगा। चंपारण जो है हमारे पास, तो ये हमारे पास 1917 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो ये और ये खेड़ा जो हुआ था ये 1918 में आंदोलन हुआ था। और नागरिक अवज्ञा, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सविनय अवज्ञा के नाम से भी जानते हैं। ये 1930 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या कह रहा था? सत्याग्रह था। तो इसमें पहला सत्याग्रह इनका 1917 में चंपारण था, जो इन्होंने नील विद्रोह के लिए किया था, इसमें किसानों के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें 32 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना में की थी। तो इसमें खाली जगह है, इसमें कह रहा है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना में की थी। ऑप्शन ए हमारे पास दिसंबर 1920, ऑप्शन बी हमारे पास मार्च 1918, ऑप्शन सी हमारे पास फरवरी 1919 और ऑप्शन डी हमारे पास अप्रैल 1921। तो इसमें आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना जब हमारे पास 1919 में क्या नाम है खिलाफत आंदोलन चल रहा था, तो उसी टाइम जो है इन्होंने क्या किया था, खिलाफत आंदोलन को ही मिलाकर इन्होंने क्या किया था, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन। तो इसी को क्या नाम दे दिया गया था? असहयोग आंदोलन। तो इसी टाइम इन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास सी सही हो जाएगा, फरवरी 1919। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारे पास 32 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास स्थानीय, ऑप्शन बी हमारे पास केंद्रीकृत और ऑप्शन सी हमारे पास विकेंद्रीकृत और ऑप्शन डी हमारे पास ग्लोबल है। तो ये 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारे पास स्थानीय होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, स्थानीय अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं, ना ही केंद्रीकृत, और इसका ऑप्शन ग्लोबल भी नहीं है, वैश्विक नहीं था बहुत ही ज़्यादा। और इसका ऑप्शन नंबर जो सी है विकेंद्रीकृत।
तो इसमें मतलब विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत गांधी जी ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विकेंद्रीकृत मतलब क्या होता है कि जैसे शक्तियों का जो है बंटवारा होता है, इसी को हम कहते हैं कि मतलब क्या हो, छोटे से छोटे वर्ग के पास क्या हो, सामान हो, चीजें हो, अपना व्यवसाय कर सके, तो इस तरीके के सभी के पास शक्तियां हो, शक्ति का समान रूप से वितरण हो, मतलब सभी आम आदमी के पास भी शक्तियां हो, इसी को हम कहते हैं विकेंद्रीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें हमारे पास 34 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी के लिए डैश है भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। तो ऑप्शन ए हमारे पास खादी, ऑप्शन बी हमारे पास पहिया, ऑप्शन सी हमारे पास नमक और ऑप्शन डी है धागा। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें कह रहा है कि मानवता की एकता और आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। तो इसमें आपको पता होगा पहिया तो है नहीं, धागा भी नहीं है, ना ही नमक है, इसका ऑप्शन नंबर ए है खादी। तो इन्होंने क्या दिया था, खादी जो है हमारे पास, खादी के लिए उन्होंने कहा था आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक है, तो खादी को इन्होंने बहुत महत्व दिया था। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसमें हमारे पास 35 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारे पास गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी हमारे पास विकेंद्रीकरण कुटीर उद्योग, ऑप्शन सी हमारे पास मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग, और ऑप्शन डी हमारे पास गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म। ये 2018 में क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है। तो इसमें देखिए आर्थिक विचार कौन सा नहीं ये बताना है हमको। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन है गैर हिंसक अर्थव्यवस्था। तो मतलब गैर हिंसा मतलब जिसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो ये हमारे पास ऑप्शन सही है, ये इनका विचार है। और विकेंद्रीकरण कुटीर उद्योग, विकेंद्रीकरण के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, तो ये भी उनके पास था, कुटीर उद्योग को उन्होंने बढ़ावा दिया था, जैसे क्या सूत काटने वाला, चरखा, ये सभी क्या इसको बढ़ावा दिया था इन्होंने। और इसमें जो है हमारे पास ऑप्शन डी जो है गांव सर्वोदय का पुनर्वास, तो ये भी इनका था कि गाँव में, भारत जो है गाँव में बसता है, ये इन्हीं के स्टेटमेंट है एक तरीके से, तो कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन डी भी हमारे पास सही है, ये इनकी आर्थिक विचार हैं। और ऑप्शन सी जो हमारे पास मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग, ये ऑप्शन सी हमारे पास नहीं है। इनका इसमें तर्क था ये कि मशीनरी नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग में क्या हो जाएगा, व्यक्ति ज़्यादा लोभी हो जाएगा, और इसका ये मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारे पास नहीं होगा, ये इनके आर्थिक विचार नहीं थे मशीनरी वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें 36 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए हमारे पास मणिलाल गांधी, ऑप्शन बी हमारे पास गोपाल कृष्ण गांधी, ऑप्शन सी हमारे पास देवदास गांधी, और ऑप्शन डी है हमारे पास मोहनदास के गांधी। तो मोहनदास के मतलब करमचंद्र गांधी। तो इसका क्या है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही है कि ये महात्मा गांधी की लिखी हुई पुस्तक है। तो और इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें हमारे पास 37 नंबर क्वेश्चन, गांधी गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारे पास जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी हमारे पास भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा की स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, ऑप्शन डी हमारे पास है यह भोजन और कपड़े के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि जाति व्यवस्था को समाप्त, ये भी था इनकी शर्तों में आदर्श गांव में, और इसमें हमको क्या बताना नहीं है। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन सी हमारे पास, इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, ये भी था इनका आदर्श ग्राम के लिए, और एक भोजन और कपड़ा के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये भी था। तो ऑप्शन बी जो है इसमें पे हमारे पास भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही हो जाएगा कि ये नहीं था हमारे पास, ये शर्त नहीं थी गांव सर्वोदय के आदर्श में। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें 38 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के पहुंचे थे, तो स्थान का नाम बताना। ऑप्शन ए हमारे पास जोहान्सबर्ग, ऑप्शन बी हमारे पास केपटाउन, ऑप्शन सी हमारे पास डरबन, और ऑप्शन डी हमारे पास पोर्ट एलिजाबेथ।
तो ये हमारे पास 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आपको बताया था कि क्या हुआ था, जब एक वहाँ के दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी ने केस के लिए बुलाया था, तो यहाँ ये गए थे। तो इसमें ये सबसे पहला जिस सफारी से गए थे, कहाँ पहुंचे थे, तो उतरे थे ये डरबन में पहुंचे उतरे थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। ऑप्शन ए हमारे पास रस्किन, और ऑप्शन बी हमारे पास नटाल, ऑप्शन सी हमारे पास प्रिटोरिया, और ऑप्शन डी हमारे पास फिनिक्स। तो इसमें आप लोग क्वेश्चन में ये बस्ती से कंफ्यूज मत हो जाए, बस्ती मतलब आश्रम की ही बात हो रही है। तो इसमें डरबन के बाहर नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारे पास, अभी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन डी फिनिक्स, फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी डरबन में जो है हमारे पास। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इसमें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें 40 नंबर क्वेश्चन हमारे पास। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? तो ऑप्शन ए हमारे पास सरदार पटेल, ऑप्शन बी हमारे पास जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपिता की जो है हमारे पास सुभाष चंद्र बोस ने क्या राष्ट्रपिता इनको कहकर संबोधित किया था। ये कब किया था? तो 1944 में, जब ये ऑल इंडिया रेडियो, तो ऑल इंडिया रेडियो से इन्होंने महात्मा गांधी को क्या नाम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस सही है। तो ये थे हमारे पास आज के मतलब 40 क्वेश्चंस। अगले 40 क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, और अगले 40 वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंचे तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जब अगला 40 क्वेश्चंस की वीडियो डाली जाएगी। तो मिलते हैं अपने यूपी ट्रिपल एससी के सीरीज में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।